अगर पीटीआई जीती है तो हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमें धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। आप नहीं समझते कि साइफर और 9 मई का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो मैं नहीं कह रहा, मैंने गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मजा नहीं आ रहा, कि मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, तो मुकाबले का मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा अगर पार्लियामान ये हो तो फिर इस पार्लियामान की सियासत करना क्या फायदा। जब तक हम पार्लियामानी निज़ाम से लाताल्लुक़ी का ऐलान नहीं करते तब तक हमारा पार्लियामानी किरदार जारी रहेगा। 20 सदारती इलेक्शन भी आ रहे हैं जिसमें आपसे फरीदारी की उम्मीदवार है, तो क्या उनकी हिमायत हो सकती है या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत? उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सेदार न होने। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। मौलाना साहब, एक खत लिखा गया है IMF को पीटीआई की जाने से, उस पर तनकीद की जा रही है, आप उसको किस नजर से देखते? देखिए, मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं IMF को इतना इन्वॉल्व करना, वैसे भी उनके रवैये हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, कुछ इक़्तिसादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हुए हैं माजी में कि वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सख्त शराइत पर वो हमसे बात करते हैं। तो इस हवाले से हर चंद की ये मसला है। अब जिस वक्त हमने कहा था कि वो असेंबली गलत है, वहाँ पर तो IMF जो है उसके हाथ सब कुछ बेचा गया, तो हमारा स्टेट बैंक उनके हवाले किया गया, बड़े बड़े असासे उनके हवाले किए गए। मेरे ख्याल में हमें किसी बाहर के इदारों को इस हद तक मुदाखलत की लिए दावत नहीं देनी चाहिए। मौलाना साहब, अगर एहतजाज आपकी तरफ से हो तो फिर PTI के साथ टिकट एहतजाज कर सकते या दूसरी? एक बात जहन में रखें जी कि आप लोग ख़ास तौर पर जो हमारी सहाफ़ती दुनिया है, अगर कहीं पर कोई आदमी एक पहला कदम उठाता है तो आप फौरन उसको मंजिल पे पहुंचा देते हैं, हालांकि मंजिल में अभी कोसों 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 सफ़र होता है। वो ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खैर मक़दम किया, मेहमान की इज़्ज़त हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके हवाले से, उनके नज़रियात, उनके एजेंडे के हवाले से, और उनके और हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है बल्कि पहाड़ हायल है। तो उनको हम कैसे सर करेंगे, किस तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात और एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई फ़रीक मामलात को तय करने पे आमादा है और वो संजीदा हैं इसमें कि हम जमीयत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, तो सियासी आदमी मुज़ाकरात भी करता है, वो मसले के हल का इनकार भी नहीं करता, वो एक मंजिल तक पहुंचना भी चाहता है। हम कोई बंदूक की सियासत तो नहीं कर रहे, हम तो दलील की सियासत करते हैं, और अगर हमें कोई मुतमईन कर सकता है तो हम उसमें रुकावट भी नहीं है। लेकिन अभी इसमें मरहला बहुत बाकी है, फौरी तौर पर यह शायद हम न कह सकें कि हमारे मामला तय हो गए हैं। हाँ, कुछ उसको हम एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। तो मौलाना साहब, ये मरकज में हुकूमत साजी के हवाले से या बलूचिस्तान में हुकूमत में शमूलियत जीवाई के हवाले से कुछ राबिते हुए आपकी जमात के साथ? सियासी लोग राब्ते तो करते हैं, राब्ते तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सियासत में नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फैसला किया है। मौलाना साहब, असेसमेंट तो क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और कौमी असम्बली में कितने मेंबरान हैं जो आपके बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, यानी आप जीत चुके हैं, आपसे लिए गए हैं, आपने अपने असेसमेंट के मुताबिक कितने होंगे? मैंने तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं सोचा, वरना मैं अभी हिसाब किताब करूंगा आपके कहने के बारे में। मौलाना साहब, धांधली का तरीक़ाकार क्या था? दूसरा है कि 8 फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइफर और 9 मई का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए?
میں نے تو گرفتاری کے وقت ہی کہہ دیا تھا، آج تو میں نہیں کہہ رہا، میں نے گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کا مزہ نہیں آ رہا، کہ میرا مخالف جو ہے وہ بندھا ہوا ہے اور میں آزاد پھر رہا ہوں، تو مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا میں نے کہا۔ تو میں تو کسی سیاستدان کے جیل میں، لیکن اب آگے قانون کا معاملہ ہے، عدالتوں کا مسئلہ ہے، تو وہ معاملات ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں۔ جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے، قطع نظر اس کے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے، میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے کا، ہم خود قید گزار چکے ہیں، کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں، جیل میں آتے جاتے رہے ہیں، تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی، کیوں جیل میں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں اختلاف ہو تو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے، ہم بھی کھلے ہاتھ کریں۔ اور دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دھاندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا تھا۔